अस्सलामुअलैकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई जिसके हवाले से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब वो आसिफ अली ज़रदारी से एक मुख्तसर गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू का मतन ये है कि वो इमरान खान की बिहाफ पर आसिफ अली ज़रदारी को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको बख्शा जाए, उनकी हुकूमत को रिलीफ दिया जाए, हुकूमत को बचाने के लिए किसी किस्म का ऑपोजिशन के साथ पैचअप करवाया जाए। जिसके जवाब में मुबैना तौर पर आसिफ अली ज़रदारी ये क्लेम करते हैं कि अब ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हुकूमत को अब आसिफ अली ज़रदारी साहब बचा नहीं सकते। तो ये एक मुख्तसर तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये सारी की सारी गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मलिक रियाज को इस्तेमाल किया और आसिफ अली ज़रदारी से एनआरओ मांगा, आसिफ अली ज़रदारी की मिन्नतें की गई और हुकूमत अटैक कर रही है इस ऑडियो को बुनियाद बनाकर कि बुनियादी तौर पर जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने पब्लिकली बिल्ड किया कि उनकी हुकूमत को किसी ज़रदारी ने, किसी शहबाज शरीफ ने या किसी और ने नहीं गिराया, उनकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है, उनकी हुकूमत को अमेरिका ने टॉपल किया है और वो सारे का सारा मलबा एक अमेरिकी साजिश के ऊपर रखते हैं। लेकिन इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद वो ये बताना चाहते हैं बुनियादी तौर पर कि कोई आलमी साजिश नहीं थी, ये इमरान खान साहब का एक ट्रैप था, एक ड्रामा था जो पब्लिक के अंदर लेकर जा रहे हैं और अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ड्रामा मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गया। अगर यकीन होता तो फिर खुशी से मर ना जाते। बात तो कुछ इसी किस्म की लग रही है कि पहली बात तो ये है कि इस बात की अब तक सदाकत कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या ये ऑडियो असली है। दोनों कैरेक्टर्स आसिफ अली ज़रदारी और मलिक रियाज वो रियल टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। ये गुफ्तगू किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, जिस खान का लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान नहीं कह रहे, खान कह रहे हैं, क्या वो उसी खान की बात कर रहे हैं जिसको पूरे तमाम पाकिस्तानी इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जानते हैं। और वो जिन मैसेजेस की बात कर रहे हैं और जिस पैचअप की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक क्या वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ है और हुकूमत के मुस्तकबिल के साथ है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर कौन सी इतनी मुश्किल बात है कि और ये आई कैसे है, ये मीडिया में लीक किस तरीके से की गई, उसके सोर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मलिक रियाज साहब कौन सा दूर है, अगर उनकी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के साथ दोस्ती है तो उनकी पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर्सन्स के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मीडिया उनकी बड़ी कैंपेन चलाता है, अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तानी मीडिया को मलिक रियाज साहब खिलाते हैं अपनी PR कैंपेन के लिए, बहरिया टाउन के लिए। तो बड़ा आसान है कि वो आकर टीवी के ऊपर इसको मुकम्मल तौर पर बता देते, इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देते। अब ये झूठ क्यों है या इस ऑडियो को तस्लीम क्यों नहीं किया जा सकता, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। इस ऑडियो को तस्लीम ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब ने आलमी साजिश की बात की तो फिर एक कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के मुताबिक अमेरिका से एहतजाज किया गया और उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस दी गई। इसके बाद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को, सदर ममलिकत को खत वगैरह लिखे और लिखकर इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। आज भी इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आलमी साजिश की तहकीक करवाए। हुकूमत ने यह दावा किया कि वो तहकीकात करवाएंगे
इसके लिए बाकायदा तौर पे एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनेगा, काबीना इसके TOR तैयार करेगी। लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद वो कमीशन आज तक नहीं बन सका, वो TORs आज तक सामने नहीं आ सके। अगर इतनी बड़ी ऑडियो टेप जिसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज वो अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि अब तो वो एक जुडिशियल कमीशन बना के इमरान खान को एक्सपोज करें और करने के साथ साथ फिर उन TORs में कोई सजा भी तजवीज करें कि किस तरीके से इस कौम को बेवकूफ बनाया गया। मगर ये कभी कमीशन नहीं बनाएंगे, ये कभी तहकीकात नहीं करेंगे, ये कभी इस चीज की रूट कॉज पे नहीं जाने देंगे कि हुकूमत को गिराने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल किया गया, कितनी एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया और कौन कौन सा हरबा वो इस हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। ये कभी उसकी हकाइक की तरफ नहीं जाएंगे। तो इमरान खान की तरफ से या उसकी वजाहतों पर जाने की बजाय कौम के लिए सबसे आसान फार्मूला एक इंडिपेंडेंट कमीशन का कयाम, उस कयाम के अंदर इमरान खान साहब को भी बुलाएं, उस आलमी साजिश को भी देखें और उसके साथ साथ इस ऑडियो टेप का भी आप जायजा लें। हाँ, एक और ऑडियो टेप मरियम नवाज की वो ARY चला रहा है जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मरियम नवाज बड़ी सख्त नाराज हैं और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको मीडिया मैनेज करने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों उनके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। और उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि एक ऐसी खातून जिसका बराह रास्त किसी हुकूमती ओहदे के साथ ताल्लुक नहीं है, माजी के अंदर भी वो PMLN की बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया को मैनेज करते रहे और आज भी ये मीडिया मैनेजमेंट का सिलसिला गैर एलानिया तौर पर मरियम नवाज की तरफ से जारी है। इसमें वो अपनी मर्जी के चैनल्स को इश्तिहारात भी देते हैं और अपनी मर्जी से वो चैनल्स को रगड़ा भी लगाते हैं। तो ये भी एक उनका माजी है। बाकी उनकी और परवेज रशीद के साथ भी ऑडियो टेप्स आ चुकी हैं जिसका उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि किसको ज़रूरत हुई मेरी ऑडियो टेप लीक करने की और मेरे से बगैर पूछे और मेरी इजाज़त के। तो उन्होंने उल्टा जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने कौम से सवाल करने शुरू कर दिए। अब एक मामला तो ये है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी से नून लीग सख्त परेशान है, ना तो वो गिरफ्तार कर पा रही है, ना PMLN को यह समझ लग रही है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी मर्तबा लॉन्ग मार्च की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। अब जब उन्होंने गलतियों से सीखा है तो वो नई स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो पुलिस का मुकाबला करेंगे, किस तरीके से वो गिरफ्तारियों को डील करेंगे, टीयर गैस को फेस करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। और खान साहब की तरफ से जो लॉजिक क्रिएट की जा रही है कि वो इस वजह से अब वापस चले गए क्योंकि खून खराबा हो सकता था, गोली चल सकती थी, फौज और अवाम ये बराह रास्त एक दूसरे से टकरा सकते थे। इमरान खान साहब का भी नैरेटिव है और उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए 6 दिन की मोहलत दी है। इस मोहलत के ऊपर PMLN एक और नैरेटिव बिल्ड करती है। वो कहते हैं एक फ्लॉप शो था, एक नाकाम शो था। अगर शो नाकाम था तो फिर पहले रेड जोन के अंदर फौज तैनात की गई, फिर उसके बाद पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को रेड जोन के हवाले किया गया। अगर चंद मुजाहिरीन थे और मुजाहिरीन इतनी ताकत और इस्तात नहीं रखते थे कि वो रियासती मशीनरी का मुकाबला कर सकें, तो फिर रेड जोन के अंदर और फिर पूरे इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज को क्यों तैनात किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मामला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से निकल गए थे। अब इमरान खान साहब तकिया करके बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि वो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करवाएगी। मगर मरियम नवाज भी अब धमकियां दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो कह रही हैं पार्टी ना बने, फितने को मौका प्रोवाइड ना करें
तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक एम्पायर बन चुका है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, उसको एक बैलेंस क्रिएट करना है, एक न्यूट्रलिटी को शो करना है कि वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेगा कि एक फैसला इमरान खान के हक में और एक PMLN के हक में देगा, या किसी के कहने पर किसी के राइट को सल्ब नहीं करेगा। बट आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखना एक बड़ा मुश्किल चॉइस है इमरान खान साहब के पास। अगर कत्लो गारत गरी का खतरा पहले लॉन्ग मार्च में था तो ये अब भी होगा। अगर इसको पहले अवॉइड नहीं किया जा सका तो अब भी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है कि उनको ये फैसला करना है कि उन्होंने किस कीमत के ऊपर लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना है और किस कीमत पे उन्होंने लॉन्ग मार्च को जारी रखना है। खान साहब के पास ऑप्शंस नहीं हैं। बाकी इस हुकूमत को जो चाहिए था वो उसको मिल चुका है। नैब का कत्लेआम कर चुके हैं, इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर वो डाका मार चुके हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट छीन चुके हैं, EVM मशीनें वो इंतखाबी अमल से निकाल चुके हैं। तो जो वारदात डालने के लिए वो हुकूमत में आए थे वो सारे के सारे काम उन्होंने कर लिए हैं। तो अब उन्हें किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी बिहाफ पर हम ये समझें कि उनका कोई मिशन अधूरा रह गया। बाकी आवाम के लिए पेट्रोल महंगा हो गया, ये इमरान खान साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पेट्रोल और महंगाई के नैरेटिव को लेकर अगर हुकूमत को गिराने के हवाले से निकलें तो पब्लिक के गुस्से को वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑडियो टेप का जहाँ तक मामला है और हुकूमत से किसी किस्म की वो कोई मैनेजमेंट चाह रहे थे इमरान खान साहब, तो ये ऑप्शन तो पैचअप की इमरान खान साहब के पास डे 1 से थी। वो ज़रदारी और नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म कर देते, वो इन्हें NRO दे देते तो पैचअप हो जाता, ये मामला यहाँ तक आता ही ना। तो ये इस ऑडियो के अंदर ऐसा कोई ख़ास दम नज़र नहीं आ रहा और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में ये ऑडियो मज़ीद बिक सकेगी। हाँ, ये कंपनी की मशहूरी के लिए और PMLN के नैरेटिव के लिए इसको बेचने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को जगातों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।